Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. अभी तक मेरे चैनल पर सीबीएसई के बच्चे जो 10th में थे और यूपी बोर्ड के बच्चे जो 10th में थे उनके लिए मैथ्स क्लास में चला रही थी और चलाती हूँ और चैप्टर चल रहे हैं। आज पहली बार मैं इस वीडियो में 11th क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई यूपी बोर्ड के हैं लॉगरिथम टेबल लेके आई। लॉगरिथम टेबल एक नया चैप्टर है। लॉगरिथम टेबल से रिलेटेड कि लॉगरिथम की इनिशियल स्टेज क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। लॉगरिथम टेबल का पर्पस क्या होता है पहले ये समझिए कि लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल की जाती थी पहले, जब हमारे यहाँ कैलकुलेटर हम लोग ने इन्वेंट नहीं किया था। उससे पहले जितने भी बड़े बड़े गुणा जोड़ होते थे, गुणा भाग वगैरह बड़ी बड़ी संख्या के लाखों करोड़ों के, वो लॉगरिथम टेबल के हिसाब से एडिशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो लॉगरिथम की हेल्प होती है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। उसके एक लॉजिक होते हैं, वो लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगी। लॉगरिथम टेबल देखना बाद में सीखा जाएगा। पहले आपको लॉगरिथम का पावर से एक रिलेशन होता है। पावर के रूप में जो आप इक्वेशंस कोई कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको एडिशन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है कि देखिए कि सपोजिंग 1000 आप लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। ओके, बिल्कुल सही है। इसके अंदर लॉगरिथम टेबल में कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। इसका तरीका ये कि हम लॉग ऑफ 1000 निकालेंगे इस बेस पर, ये बराबर 3। कहने का मतलब ये बात वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, इसमें हम भी ये कह रहे हैं कि 1000 को 10 के रूप में लिखें तो 3 बार लिखना पड़ेगा, वो 1000 हो जाएगा। इसी को लॉगरिथम में इस तरह से कहा जाता है 1000 के 10 के बेस पे 3 टुकड़े होते हैं। लॉग ऑफ 1000 लिया जाए उसके 10 के बेस पे 3 टुकड़े होंगे, यानी ये वाली चीज लॉगरिथम में पावर बताता है। और ये बेस, इसको कहते हैं बेस। दिस इज नोन एज बेस, दिस इज द पावर। ठीक है, ये नंबर आ गया आपका एक डेफिनेट नंबर। तो इसी तरह से अगर सपोज दें 16 है, 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं। लॉगरिथम टेबल में ये कहा जाएगा कि log ऑफ 16 यानी 16 के 2 के बेस पे कितने टुकड़े बनेंगे, 4 टुकड़े बनेंगे। 2 का बेस का मतलब 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में 4 टुकड़े बनेंगे। 1000 के 10 के मल्टीपल में 3 टुकड़े बनेंगे। तो ये भी पावर है, ये देखिए वाली पावर है, ये पावर है। और ये बेस 2 हो गया बेस और 4 होगी पावर। क्लियर? यानी जनरल वे में हम ये कह सकते हैं इफ x टू द x इक्वल टू a की पावर n है, x एक नंबर 1000 की जगह है, ये देखिए, और a की जगह 10 है और n की जगह 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे log ऑफ x विद द बेस a इज इक्वल टू n। ठीक है ना। अब आप देखिए n एक रियल नंबर है, ना तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना माइनस। ठीक है, माइनस n एक रियल नंबर हमें निकालना होता है। तो इस केस में कंडीशंस आ जाती है इसकी टेबल में। n रियल नंबर है, हमारा एक्सपोनेंशियल जो होंगे वो n के रियल नंबर के लिए है। उसके लिए हम एक चीज अगर सोचें, देखिए इस कंडीशन में देखिए बेस को ध्यान, ये क्या है बेस। ए क्या चीज है, ए इज अ बेस, n is the power, n is the power। अगर सपोज इस बेस के ऊपर a के ऊपर a की वैल्यू 0 लिख दी जाए, a की वैल्यू 0 लिख दी जाए, बेस 0 कर दिया जाए, जब बेस 0 कर दिया जाएगा तो 0 के बाद में आप कुछ कर सकते हैं। 0 के बेस पे 10,000 के टुकड़े होंगे, वो 10,000 के 10 ही आएंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। यानी हम ये इस केस में हम कह सकते हैं कि 0 टू द पावर n अगर लिखा जाए
ये तो आएगा। तो 0 to the power n इज 0, यानी हम कोई टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, कोई एक्चुअल एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। सेम a इज इक्वल टू 1 रख दिया जाए अगर, तो 1 to the power n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पावर कितनी हो, लेकिन इन द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चाहे इसकी n की वैल्यू 1000 लिया है, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए ये केस हम नहीं कर सकते। अब इसी तरह से अगर बेस माइनस में हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो भी हमारा रियल नंबर n रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये थ्योरी सोच के रखेंगे कि हमें क्या याद रखना है कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n है, द लॉग ऑफ x इज इक्वल टू ऑन द बेस a इज इक्वल टू n, पहली बात, ठीक है। और दूसरी कंडीशंस ये होती है, ये 3 कंडीशंस आपको बताती हूँ। इफ a n is equal to 1, if n is equal to 1, it means a to the power 1 हो जाएगी, that is equal to 1, that is equal to 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे x is equal to a to the power 1, it means log of x to the base a is equal to 1, correct। और अगर सपोजिंग a is equal to a to the power 0 लिख दे, इन दिस केस n is equal to 1 है उस केस में। अब n is equal to 0 है, सब 0 सपोज, तो ये चीज हो जाएगी x a to the power 0, it means log of x to the base a is equal to 0। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये चीज log of x to the base a is equal to n, n की वैल्यू 1 रखी, तो जब a is equal to a डैश है, या n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, x a की पावर 1 इस रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी a to the power 1 a की पावर 1 हो जाएगी, n is equal to 1 रखा तो a to the power 1 हो जाएगी, तब हमारा x is equal to a की पावर 1 हो जाएगा, तो log of x to the base a is equal to 1 हो जाएगा। अगर n is equal to 0 का a to the power 0 हो जाएगी, तो log of x to the base a is equal to 0। ये आपको अगर याद है तो आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनको याद कीजिए, अगले चैप्टर में और क्वेश्चंस अगले ट्यूब में वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए सी यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, और मुझे मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।